आइए अब मैं आप सभी को नेत्रदान के बारे में विस्तृत जानकारी देती हूँ। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ये आंखें हैं अपनी, ये अपनी आंखें हैं। ये इतनी भाग हमें बाहर से दिखाई देती है और ये हमारे अंदर मस्तिष्क में रहती है। हमें जो दिखाई देता है वो ये ट्रांसपेरेंट, जिसको कि मराठी में बुबुल कहते हैं, यहाँ से दिखाई देता है। ये बुबुल है, उसके पीछे ये लेंस है जिसके यदि इसमें भूरी पड़ जाए तो मोतिया बिंदु बोलते हैं, और उसके पीछे ये रेटिना है। जो भी चीज़ हम देखते हैं ये सारा भाग यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होता है। जो कुछ भी हम देखते हैं, लाइट यहाँ पर कॉर्निया पे पड़ती है, कॉर्निया से लेंस पे पड़ती है, लेंस से ये सारे फ्लूइड जो होते हैं पानी जैसे ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये ऑप्टिक नर्व है, सेकेंड नर्व, और यहाँ से हमारे यहाँ पर उल्टी इमेज बनती है। जो कुछ हम देखते हैं उसकी उल्टी इमेज यहाँ बनती है और हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीपिट पे जाकर के वो सीधी इमेज बनती है। यदि किसी भी कारण से इस रास्ते पे ये जो कांच जैसा चमक रहा है भूरी आ गई, मतलब ऐसा ट्रांसपेरेंट हो गया, तो हमें दिखाई नहीं देगा। यदि लेंस में भूरी आती है मतलब मोतिया बिंदु बनता है, और मोतिया बिंदु बनता है तो अपन ऑपरेशन करके लेंस लगा के देखना शुरू कर देते हैं। रेटिना में भी यदि कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए अभी परमानेंट तो कुछ नहीं है, लेकिन अपने पास अभी उसकी कोई संशोधन चालू है, कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। लेकिन यदि कार्निया में हुआ, समझो यहाँ पर कार्निया में क्या हो सकता है, ये अपनी कार्निया है, इस पर क्या प्रॉब्लम आ सकता है। एक तो जन्मजात यहाँ पर भूरी हो सकती है, ये अभी कांच जैसा दिख रहा है, ये सफ़ेद हो जाएगा। यहाँ पर यदि किसी प्रकार की चोट लगी, चोट लगने से भी यहाँ पर भूरी पड़ सकती है। आँखों में इन्फेक्शन हो गया, कंजंक्टिविटिस जिसको कि आँख आना बोलते हैं, और उसका इलाज नहीं हुआ प्रॉपरली, तो भी यहाँ पर भूरी पड़ सकती है। आँखों में किसी प्रकार की भी केमिकल इंजरी हो गई, एसिड चला गया, एल्कली चली गई, खेत में काम करने वाले की फवारनी से कुछ चला गया या चूना चला गया, ऐसे किसी भी प्रकार की केमिकल इंजरी होने से यहाँ पर भूरी पड़ सकती है यदि समय पर इलाज नहीं किया तो। या फिर बच्चे नुकीले खेल खेलते हैं जैसे कि धनुष्यबाण, तो उनको चोट लग सकती है, तो भी यहाँ पर इंजरी हो सकती है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी मुख्य रूप से बच्चों में होती है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी क्या होता है, आंखें लाल होती है और कुछ बहुत जल्दी लाल भी नहीं होती है, एकदम साइलेंट होती है और धीरे धीरे कार्निया में भूरी पड़ जाती है। इन सब कारणों से अपनी कार्निया खराब हो सकती है। तो पहली बात तो ये है कि जैसे ही आपकी आँख लाल होए, आप शीघ्र ही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, नेत्र रोग तज्ञ को मिलें। कोई भी दवा आप अपने मन से न डालें, क्योंकि उससे आपकी आंखों को नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात, यदि बच्चों को आप नुकीले खेल खेलने से दूर रखिए। साथ में टीवी वगैरह भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए प्रमोट ना करें। टीवी, मोबाइल, उनकी भी जो किरणें आती है उससे भी हमारे आंखों को प्रॉब्लम आ सकता है। और यदि किसी भी प्रकार की इंजरी हमें हो गई है, एसिड, एल्कली, फर्टिलाइज़र वगैरह, तो शीघ्र ही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को मिलिए। अब यदि कोई इस कारण से यदि हमारी आंख में यहाँ पर भूरी पड़ गई, तो जितना भी हमारे से मेडिकल ट्रीटमेंट होगा वो ठीक है। अगर भूरी पड़ गई तो अभी एट प्रेजेंट हमारे पास कोई ऐसा इलाज नहीं है कि हम उसकी भूरी को दूर कर सके, और कोई हमारे पास आर्टिफिशियल कार्निया नहीं है। ये कार्निया ऐसा कृत्रिम कार्निया हमारे पास नहीं है कि हम वो लगा सके। जैसे कि अपने पास आज रिसर्च करके कृत्रिम लेंस है, लेंस लगा के यदि मोतिया बिंदु हुआ तो हम उसको दिखा सकते हैं। तो मरणोपरांत क्या करेंगे हम अपने शरीर का, इस पूरे शरीर को हम जला देते हैं, उसके साथ में हमारी ये कार्निया भी जल जाती है ना। तो जलने से कोई फ़ायदा हुआ क्या, सिर्फ हमारे शरीर का राख हो गया। लेकिन अगर ये कार्निया किसी की अच्छी है, स्वस्थ है, ये कार्निया सिर्फ वही कार्निया ट्रांसप्लांट की जाती है जो स्वस्थ होती है। तो यदि हमारी ये कार्निया स्वस्थ है, तो अगर हम किसी को दान दे दें तो हमारा क्या नुकसान होने वाला है, कुछ नुकसान होगा, कहीं नुकसान है ना। हाँ, तो यदि किसी को हमारी उस कार्निया को दान देने से कुछ फ़ायदा होता है तो हमें अवश्य ही करना चाहिए, ऐसे मेरे विचार हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी की आंखों में भूरी होती है। पहली बात तो यदि कोई भी मरीज आपको ऐसा दिखाई देता है जिसकी आंखों में भूरी है, उसे आप मेरे पास या कोई भी आई बैंक के पास लेकर के जाइए, वहाँ पर उसका नाम रजिस्टर कर दीजिए, ताकि जब कार्निया मिले तो फ़ोन पे कांटेक्ट करके उनको नेत्रोपण किया जा सकता है। दूसरी बात, आपके परिचय में किसी की भी स्वर्गवास हो जाता है तो पहले तो आप उन्हें सांत्वना दीजिए, और फिर उन्हें जैसी परिस्थिति हो, यदि साधारण स्वर्गवास हुआ है तो नेत्रदान के लिए, देहदान के लिए प्रेरित करिए। यदि ब्रेन डेथ हुआ है तो अवयवदान के लिए प्रेरित करिए।
उसके बाद चूँकि नेत्रदान मरणोपरांत होता है, इसलिए सबसे पहले जिनका स्वर्गवास हुआ है उनका आप डेथ सर्टिफिकेट तैयार करें। और चूँकि नेत्रदान 4 से 6 घंटे पर करने से सफल होता है, इसलिए शीघ्र ही नेत्र बैंक को आप फ़ोन करिए। फ़ोन करते समय आप 2-4 लोगों के मोबाइल नंबर दे दीजिए, किसी का मोबाइल नंबर काम न करे तो, और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क दे दीजिए कि इस जगह पर वो व्यक्ति का हुआ है। जैसे कि कांटेक्ट करने के बाद वो कितनी देर तक वहाँ पहुँच सकते हैं? वो शीघ्र पहुँचेंगे। आप जैसे ही कांटेक्ट करेंगे, अपने यहाँ जलगांव में है आई बैंक, एक घंटे में शीघ्र ही वो टीम आ जाएंगे आपके पास। उन्होंने कांटेक्ट किया है भी तो समझो क्या आप बोल रहे हो कि 4 घंटे के तक वो अच्छा रह सकता है, उसके बाद नहीं आएंगे। 4 घंटे के बाद कोई उसका उपयोग ही नहीं है। 4 घंटे के बाद फिर वो लोगों की इच्छा है कि अभी नेत्रदान करेंगे, फिर क्या करेंगे? 4 घंटे के बाद वो सफल ही नहीं होगा तो फिर उस इच्छा का कोई काम नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे ही स्वर्गवास होता है अपने को शीघ्र ही उनसे संपर्क करना है और संपर्क करके उनको नेत्रदान के लिए प्रेरित करना है। और सबसे पहले आई बैंक को अपने को फ़ोन करना है इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क के साथ। उसके बाद अपने को इधर डेथ सर्टिफिकेट तैयार करना है, और जिनका स्वर्गवास हुआ है उनकी आंखें बंद कर दीजिए और उसके ऊपर गीला कपड़ा, कॉटन गीला करके रखिए। वो क्यों? क्योंकि जैसे कि झाड़ के पत्ते सूख जाते हैं, है ना, उसी तरीके से ये कार्निया स्वर्गवास होने के बाद इसको कुछ भोजन नहीं मिल रहा है, तो भोजन नहीं मिलने के कारण, पानी नहीं मिलने के कारण ये सूख जाएगा। तो ये सूखे नहीं, नम रहे, ताकि वो नेत्र ट्रांसप्लांट आई सफल हो, इसलिए हमें इसको गिल्ला रखना। ये अपने को आदत बना लेनी चाहिए। सामने वाला आई नेत्रदान के लिए प्रेरित हो या ना हो, लेकिन यदि अपन उसके आंखों के ऊपर गीला कपड़ा रख देते हैं तो बाल समझो धीरे से भी तैयार हो गया, तो अपना काम तो हो जाएगा। सर के नीचे तकिया रखिए 6 इंच मोटा, आई बैंक को फ़ोन करिए, और कम से कम आप इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि जिनकी मृत्यु 50 साल से कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफल आई डोनेशन ट्रांसप्लांटेशन 50 से कम उम्र वालों का होता है। तो 50 से कम जिनकी है उम्र, उनके लिए तो आप अवश्य ही आई डोनेशन के लिए प्रेरित करें।